हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए, और उन सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत आभार जो मेरे चैनल को देख रहे हैं। आज हम फिर एक और नए टॉपिक के साथ में आ चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। वो है कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस यानी कि हिंदी में जिन्हें हम शर्त वाले वाक्य कहते हैं। साथ ही ये सेंटेंस एज ए इंटरमीडिएट क्लास के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों में शर्त पाई जाती है उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस के कहते हैं, और ये वाक्य यदि अगर से प्रारंभ होते हैं तथा वाक्य के मध्य में जहां हम बीच में कहते हैं उसमें तो शब्द आता है। तो इसके रूल क्या कहते हैं साथियों, कि यदि अगर के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं तथा तो के लिए देन न लगा करके कॉमा का प्रयोग करते हैं। अभी मैं आगे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कहां पर देन की जगह कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो देखते रहिए आज की वीडियो को और स्किप न कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हमारी कंडीशन अगर प्रेजेंट में बनती है, हमारी कंडीशन प्रेजेंट में बनती है, जैसा मैंने अभी बताया कि ये सेंटेंस हमारे यदि या अगर से प्रारंभ होते हैं और बीच में तो शब्द आता है साथी। तो यदि या अगर के लिए इफ लगाते हैं तथा कॉमा लगा देते हैं हम तो के लिए। अब कंडीशन हमारी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यदि कंडीशन हमारी प्रेजेंट में पाई जाए तो सेंटेंस को सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बना देते हैं। जैसे यदि हरी आता है तो मैं स्कूल जाता हूं। जुड़े रहिए साथियों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। प्रेजेंट की कंडीशन से मतलब है हमारा कि हमारा प्रेजेंट का वाक्य होता है। इधर कंडीशन यदि हरी आता है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही नहीं है, कंटिन्यूअस का भी हो सकता है, परफेक्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का होना चाहिए सेंटेंस साथियों। तो जैसे सेंटेंस दिया गया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसे बना देते हैं। तो अभी मैंने बताया यदि अगर के लिए हम क्या लगा देते हैं, इफ। हरी आता है तो हरी कम्स, तो के लिए यहां देन लगा के क्या लगाएंगे, कॉमा लगा देते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। ऐसे बना देते हैं हम ऐसे सेंटेंसों को। यदि हमारी कंडीशन पास्ट टेंस में दी गई हो, किस में दी गई हो, पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में कंडीशन के लिए हम पहले वाले वाक्य को, जो क्लाउज पहले वाली होती है यदि अगर से जो प्रारंभ होती है, उसके वाले सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जिसका मतलब है कि सहायक क्रिया हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके, तथा पीछे वाले सेंटेंस को हम वुड हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा करके बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे यहां पर, यदि मोहन मैच खेलता तो हमारी टीम जीत जाती। यदि मोहन मैच खेलता तो हमारी टीम जीत जाती। दूसरे सेंटेंस, अब देखिए यहां पर खेलता, जीत जाती पास्ट में दे रहा है। कंडीशन हमारी किस में गई दोस्तों, पास्ट में। यदि मोहन मैच खेलता, यदि हम मैच खेलते, यहां पर मोहन, तो इफ मोहन हैड प्लेड मैच। तो ये वाला सेंटेंस है हमारा साथियों, ये बनता है पास्ट परफेक्ट में, यानी हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। हमारी टीम जीत जाती, कॉमा लगाएंगे तो के लिए, आवर टीम वुड हैव वॉन। राइट साथियों। यदि वह आता, एक और एग्जांपल, यदि वह आता तो मैं
बाजार जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यदि वह आता तो इफ ही हैड कम कॉमा आई वुड हैव गॉन टू मार्केट। साथियों यहां पर मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं, ये केवल हिंदी ट्रांसलेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरमीडिएट एग्जाम में ये सिंथेसिस में और सिंटैक्स में भी इसकी भूमिका रहती है। जैसे इसे करेक्ट करने के लिए आता है, सिंटैक्स में इंटरमीडिएट में करेक्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ पर जैसे हेड दे दें या यहाँ से हैव हटा दे, इस सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, तो वहां पर हमें ये सारे नियम ध्यान रखने हुए होते हैं, तो उसी हिसाब से हम वुड लगा करके उसे सही कर देते हैं। अवर टीम वुड हैव वॉन। राइट साथियों, तीसरी कंडीशन है हमारी फ्यूचर की। किसकी है? यदि कंडीशन हमारी फ्यूचर टेंस में पाई गई हो तो यदि अगर से प्रारंभ होने वाला जो सेंटेंस होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं तथा पीछे वाले सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सेंटेंस है ये। जैसे यदि राधा आएगी, यदि राधा आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। यदि राधा आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये फ्यूचर में कंडीशन गई हमारी साथियों। दोनों सेंटेंस हमारे फ्यूचर में पाए जा रहे हैं, तो इस सेंटेंस को पहला वाला जो सेंटेंस होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरा वाला जो टेंस होता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इफ राधा, देखिए कई स्टूडेंट इसमें बिल कम लगा देते हैं, सो ये गलत हो जाएगा साथियों। इसे हमें किस में बनाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। इफ राधा कम्स कॉमा आई शैल गो टू स्कूल। पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी इफ से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पीछे वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये भी अभी जैसे मैंने बताया साथियों, सिंटैक्स के नजरिए से ये यहाँ पर केवल बिल लगा के दे देगा वो कि इफ राधा विल कम। जिन स्टूडेंट्स ने ये कंडीशनल सेंटेंस किए होंगे वो तुरंत समझ जाएंगे और उसे तुरंत सेंटेंस में सही कर देंगे अकॉर्डिंग। जिन्होंने हिंदी के नहीं किए उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होती है, तो मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप कंडीशनल सेंटेंस कर दोगे तो कुछ पार्ट जो सेंटेंस का होता है बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि बिल को उठा करके हम क्या कर देते हैं, वो सारे नियम हमें रिपीट में ध्यान रखने होंगे। सिंटैक्स में फिर मैं आपके सामने जब सिंटैक्स की एक्सरसाइज कराने के लिए लेकर के आऊंगा तो डेफिनेटली इनको मैं याद दिलाऊंगा आपको कि मैंने कंडीशनल सेंटेंस में ये आप लोगों को कराया था, तो ये सारे नियम हमें याद रखने होंगे। इनके अलावा एक और नियम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि हमारा किसी भी वाक्य में काल्पनिक शर्त पाई गई हो, दोस्तों ध्यान से सुनिए, यदि हमारे किसी वाक्य में काल्पनिक शर्त पाई गई हो तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल से सुनिए, यदि मैं राजा होता, राजा की जगह धनवान होता, कुछ भी मान लीजिए, यदि मैं धनवान होता तो मुफ्त शिक्षा प्रदान करता। ये देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस। यदि मैं धनवान होता, धनवान हूं नहीं, मान लीजिए मैं धनवान हूं नहीं, यदि मैं धनवान होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, वो कर देता, ऐसे ही बातें बनाते हैं, कहते हैं कि नहीं। यदि मैं, मान लीजिए आप एक दिन के सीएम बना दिए जाए तो आप क्या व्यवस्थाएं करवाओगे। उसी तरीके से कुछ कंडीशनल काल्पनिक कल्पना की जाती है, काल्पनिक शर्त कल्पना की जाती है कि यदि मैं ऐसा होता तो क्या करता। जैसे यदि मैं धनवान होता, मान लीजिए मैं हूं नहीं, यदि होता तो मैं मुफ्त शिक्षा प्रदान करता। मुफ्त तो मैं वैसे भी साथियों, आप मेरे चैनल से जुड़िए, मैं मुफ्त में ही शिक्षा दे रहा हूं आप लोगों को, कुछ नहीं ले रहा हूं इसका,
बस बदले में आपका प्यार चाहिए, आप लोगों की मेहनत चाहिए। बस इसी तरीके से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहिए और आगे देखते रहिए। यदि मैं धनवान होता तो इफ आई सिंगुलर सब्जेक्ट में रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ में बाद वाला यूज जहां भी आता है, लेकिन यहां पर यूज होगा इफ आई वर रिच। दूसरा वाला सेंटेंस जो बनता है मुफ्त शिक्षा प्रदान करता। साथियों ऐसे सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट दोनों तरफ कार्य करता है, तो आई वुड, दूसरे वाले सेंटेंस में वुड का प्रयोग करते हैं, गिव फ्री एजुकेशन, आई वुड गिव फ्री एजुकेशन यदि मैं धनवान होता। सेंटेक्स के तरीके से ये भी इंपोर्टेंट है, यहां पर भी वाज लिख करके दे दिया जाए तो हमें वर करके आना होता है करेक्ट करने के लिए, यहाँ वुड की जगह कभी कभी शुड दे देता है। तो ये दो कंडीशन है हमारी, तीन, पास्ट की, फ्यूचर की और ये काल्पनिक शर्त वाली साथी, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। और इन सभी जो भी कंपटीशन लेवल के पेपर होते हैं हमारे, उनमें भी इस तरीके से करेक्शन करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों इस वीडियो को पूरी देखिएगा, पूरे समझिएगा, उसके बाद में इन क्वेश्चंस के बेस पर ही आप इन एग्जाम्पल्स के बेस पर ही अपनी एक्सरसाइज कीजिएगा। इंटरमीडिएट की एक्सेलेंट्री जो हमारे एक्सीलेंट एक्सरसाइज है बुक है, एक्सीलेंट बुक, उसमें मिल जाएंगे काल्पनिक शर्त वाले कंडीशनल सेंटेंस के। और मैं भी कई एक्सरसाइज कराऊंगा आगे की वीडियो में, तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। कैसी लगी आपका ये आज का टॉपिक, मेरा कैसा रहा, कितना आप लोगों की समझ में आया? कोई भी शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कैसी लगी वीडियो को लाइक करना जरूर, शेयर करना अपने दोस्तों को मत भूलना, जिससे कि उन्हें भी फ्री एजुकेशन ग्रहण करने का मौका मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।